हेलो क्लास 10। ये वीडियो आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स से है, जिसमें आप सीखेंगे कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए हैं तो बिना सॉल्व किए कैसे आप पता कर सकते हैं कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 होते हैं, सेकंड में a2 b2 c2। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब इसमें जरा मैं a1 अपान a2 निकालूँ, क्या आएगा 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2। अब b1 अपान b2 निकालता हूँ, -3 अपान 12। ध्यान रखिएगा -3 है, -3 अपान 12 -1 अपान 4। तो आपके पास मैसेज क्या गया कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इक्वल नहीं है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इससे क्या मिलता हमें, इसके पास है यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। दूसरा सवाल ये है कि अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? लाइंस विल इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और इसके पास एक सिंगल सोल्यूशन होगा। आपको a1 अपान a2 निकालना है, b1 अपान b2 निकालना है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो फिर c1 अपान c2 निकालने की जरूरत नहीं है। a1 अपान a2 आपने निकाला, b1 अपान b2 निकाला, नहीं इक्वल थे, आपने डिक्लेयर कर दिया यूनिक सोल्यूशन। और इनका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लाइंस विल इंटरसेक्ट। दूसरे के पास आती है, जो ये तो हो गया पहले की बात। ओके, यहाँ पर a1 अपान a2 क्या आएगा 4/8 1/2, b1 अपान b2 -3 अपान -6। माइनस का ध्यान रखिएगा, कैंसिल आउट, ये भी 1/2 आ गया। अब a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल आया, तब c1 अपान c2 निकालिए, -6 अपान -12, ये भी 1/2 आ गया। कंडीशन क्या आ गई? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। यानी इसके पास कैसा सोल्यूशन है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। जहां पर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 आ जाए, वहां पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है। और ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन पास आउट कर जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि दो लाइन है, एक लाइन के ऊपर से जब दूसरी लाइन पास करती है तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब बचता है तीसरा केस कि सर अगर a1 अपान a2, जैसे कि इक्वेशन दिया है, a1 अपान a2 क्या रहा है 1/2, b1 अपान b2 क्या रहा है -3/6 1/2, लेकिन c1 अपान c2 क्या रहा है -6 अपान 18 -1/3। यानी पहली बार आप देख रहे हैं क्या, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसके पास है नो सोल्यूशन। क्या है? नो सोल्यूशन। और इसका ग्राफ खींचेंगे तो लाइन कैसे बनेगी? लाइंस विल बी पैरेलल, टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, लाइंस पैरेलल होंगी। कुल मिला के आपके पास तीन ही कंडीशन आती हैं। वो तीनों कंडीशन क्या है? a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, एंड थर्ड वन a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये यूनिक सोल्यूशन का है, ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का है। और इन दोनों को एक स्पेशल नेम भी दिया गया है, क्या? कंसिस्टेंट। क्या दिया गया है? कंसिस्टेंट। अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यूनिक सोल्यूशन a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं। लेकिन ये जिसको आप नो सोल्यूशन कहते हो, ये बता चुका हूं मैं आपको, तो इसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। क्यों कहा जाता है इनकंसिस्टेंट? क्योंकि इसके पास एक भी सोल्यूशन नहीं है। तो केवल a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकाल कर आप ये पता कर सकते हैं कि किस टाइप का सोल्यूशन है। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ग्राफ किस टाइप का बनेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन दोनों कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, और नो सोल्यूशन जो आता है वो आपका इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो कहीं पर भी इक्वेशन दिए हों तो आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस टाइप का सोल्यूशन है। थैंक यू सो मच।